बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रहा है साइन अप, हम ये किस तरह से बनाएंगे HTML और CSS का यूज़ करते हुए, और फिर किस तरह से PHP लैंग्वेज की मदद से हम अपने इस डेटे को जो हमारी डेटाबेस है उसमें हम सेव करवाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना एक साइन अप का ये फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्म बनाऊंगा, ये जो काम है ये हम बाद में देखेंगे। तो साइन अप फॉर्म बनाने के लिए मैं अपना एडिटर नोटपैड प्लस को मैंने ओपन किया, न्यू फाइल ओपन की, और यहाँ पे मैंने HTML का जो कोड है वो मैंने लिखना शुरू किया। टाइटल में आप लिख सकते हैं वो नाम जो आप चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र में आपको शो हो। उसके बाद हेड के नीचे आ गई बॉडी, इसको आपने जहाँ पे आपका जैम पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे वहाँ पे आपने ये जैम htdocs, यहाँ पे आप चाहें तो न्यू फोल्डर बना लें, चाहे फ़ाइल का नाम लिख लें। तो मैं फ़ाइल का नाम लिख लेता हूँ registration.php। ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, सिटी, सेल नंबर और जेंडर 6, मुझे 6 यहाँ पे मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये मेरा फॉर्म बन गया। फॉर्म के अंदर मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा ताकि ओके। अब यहाँ पे मैं टेबल रो जितनी मुझे चाहिए और मुझे तो एक रो में कितने कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम है मेरे पास। ओके, तो इसको मैं 6 टाइम कॉपी पेस्ट कर लूँगा। फर्स्ट मुझे चाहिए यूज़र नेम, फिर पासवर्ड।
तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट वैल्यू अब मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट। ये आपने लिखने से पहले देखना है कि आपका जो जैम्प है आया कि ये ऑन है, अपाची भी ऑन हो, माई एसक्यूएल भी, क्योंकि अभी हमने एक टेबल भी डेटाबेस बनानी और टेबल भी बनाना है। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दें रजिस्ट्रेशन .php। ये देखें आपको ये एंटर यूज़र नेम ये आपको लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम इसी को सारे को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड हमारा जो फील्ड है वो है पासवर्ड। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज़ इक्वल, आप इसे चाहें तो पासवर्ड लिख लें। अब इसमें फ़र्क क्या है ये देखें ना, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पे पासवर्ड, दोनों में फ़र्क जो आपको यहाँ पे वाज़िया हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे आपको ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा, हिडन है सब। ठीक, तो ये फ़र्क है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो हिडन रहेगा। तो अगर आप इसे भी टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल सिटी सेल नंबर। ईमेल सिटी सेल नंबर ओके। नेक्स्ट हमें चाहिए जेंडर। ये हमारे पास है रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है मगर हमने उनमें से सिलेक्ट एक को करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएं। अब रेडियो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जेंडर भी आ गया। वैल्यू
इज इक्वल मेल ओके, नो डिस्प्ले। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। फिर रेडियो बॉक्स था हमारे पास एक पहले ही, अच्छा इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद रखें, ये हमारे पास जेंडर का एक बना हुआ है, हम यहाँ से इसका कोड उठा लेते हैं। जहाँ पे आपको इशू आप उसका कोड इजीली उठा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे मेरे पास जेंडर है। रेडियो वैल्यू मेल, ये देखें ना मैंने मेल लिखा है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। ओके, तो अब हमने एक इनपुट टाइप यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंज आया। ओके, तो ये जो है ये जेंडर ये बिल्कुल साथ ही आ रहा है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक सेपरेट से कॉलम में इसे हम इसे रख देते हैं। तो इसके लिए वेरी इजी, आप ऐसा करें। यहाँ पे मैंने 2 इसमें कॉलम्स बना दिए हैं रो में, ये देखें, ठीक है। तो आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं, एक ही कर देते हैं। इट्स नॉट लुकिंग फाइन, सो रिमूव दिस वन। ओके, नाउ look here. Okay, this is bit fine. ओके, ये एक स्पेस इसमें हमने और ऐड कर दी। तो ये देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या सेमीकोलन की ज़रूरत है। तो सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि ये ज़रा खूबसूरत नज़र आए इस तरह से। इसको थोड़ा बड़ा हम कर देते हैं, तो H2 टैग यूज़ कर लेंगे। ओके, और इसको नेक्स्ट लाइन पे भी शो करवाना है, तो
BR टैग यूज़ कर लेते हैं। सो ये देख लें, ठीक। अब इसमें थोड़ा हम काम करते हैं इसके कलर्स पे कि ये हमें कलरफुल नज़र आए, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है अब CSS का। ये तो HTML में काम हुआ, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसमें CSS का यूज़। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो टाइटल है उसके नीचे हमने ये हमारा जो टाइटल है ये यहाँ पे हमने एक लिंक href, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लेते हैं, अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं registration.css, rel स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS। ये आप ना भी अगर लिखेंगे, बट ये लिखना जो ये कंपल्सरी है, टेक्स्ट CSS। ओके, उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम थे कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पे। हमारे पास जो जी, तो हम थे साइन अप में, div ID साइन अप, हम थे यहाँ पे साइन अप में। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक div ID, div ID साइन अप, और हम इसे ख़त्म करवा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी div होगी क्लोज़। ओके, अब हमने जो करना है ये साइन अप का यूज़ करते हुए करना है। ये तो यहाँ CSS की फ़ाइल में है, यहाँ पे देखें आपको राइट कॉलम पे उसने काम किया, तो हम राइट कॉलम पे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट कॉलम पे हम काम कर लेते हैं। ओके, अब हम कंट्रोल न्यू करेंगे और यहाँ पे हमने जो फाइल अपनी बनाई है registration.css की, वो अब हम देख लेते हैं। कंट्रोल न्यू, और यहाँ पे हम पहले शुरू कर लेते हैं ओके। ये अब हमारे पास आ गया राइट कॉलम, इस पे हमने काम करना है। ये इसका यहाँ से आगाज़ हो चुका है, इसका बॉर्डर ये होगा। पहले इसे ज़रा सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो वो पड़ी हुई है htdoc में।
और यहाँ पे हमारे पास है रजिस्ट्रेशन डॉट CSS। ये देखें रजिस्ट्रेशन डॉट CSS, इसको कर दें सेव। अब हमने जो डिव यूज़ की हुई है राइट कॉलम, उसका हमने बॉर्डर ये किया हुआ है 1 पिक्सल राइट साइड पे किया है। ये उसकी विड्थ हाइट है, ये मार्जिन टॉप से दिया है, ये मार्जिन हमने राइट से दिया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आएंगे, ये देखें ये इसकी अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब है, इसको देख लेते हैं। ये हम मार्जिन, एक मिनट, फ्लोट सेंटर करते हैं। ओके, इसकी विड्थ थोड़ा हाइट को पहले देखते हैं ज़रा, उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। ये विड्थ बढ़ा लेते हैं। इसे करते हैं 350, इसे करते हैं 320। लेट्स सी द चेंज। ओके, नाउ इट्स लुकिंग फाइन एंड मार्जिन लेफ्ट से इसे मार्जिन दे लेते हैं। ओके, ये अब यहाँ पे आ गई। और उसके बाद इनके कलर्स को भी देख लेते हैं। ब्लू, ओके, सो BG कलर एक टैग है, ट्राई करते हैं अगर लग जाए तो। दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक सो। यहाँ पे कहीं सिंटैक्स की गलती है। बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश की गई है तो यहाँ पे नहीं हुई तब्दीली। अच्छा, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड ब्लू नॉट वर्किंग येट। ओके, लीव इट एंड मूव नेक्स्ट।
color green, okay, color has been changed. Background yellow, okay, so submit button is required also. So come to the here and टेबल रो तो शुरू कर लें पहले। Okay, and here is our submit reset. Okay, so व्यूअर्स जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि मुझे एक कनेक्शन का एक नया पेज बनाना पड़ेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है कि एक डेटाबेस बनानी है। यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, सिटी, सेल नंबर। तो उसके लिए मैं दोबारा लोकल होस्ट phpMyAdmin। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका ये जो ज़ैम्प है यहाँ पे MySQL जो वो ऑन होना चाहिए, ऑन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपका ओपन हो गया। लेट्स सी, एक नई डेटाबेस बनाते हैं जिसका नाम है माई रजिस्ट्रेशन। डेटाबेस में स्पेस नहीं होनी चाहिए, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे टेबल आ गया, तो टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, 6 हमें चाहिए 6 फील्ड्स और उनके नेम देखते हैं। 6 फील्ड चाहिए। नाम टेबल का हो गया रजिस्ट्रेशन, REGISTERATION, रजिस्ट्रेशन। 6 फील्ड्स हैं।
First is username, second is password, थर्ड इज ईमेल, ईमेल के बाद है सिटी सेल नंबर, सिटी सेल एंड जेंडर। यहाँ पे आप यूज़र नेम जो है ये आप सबकी टाइप वार्चर कर लें, पासवर्ड भी वार्चर कर लें, ईमेल भी, सिटी भी, सेल को आप चाहे तो इंटर रहने दें, जेंडर को भी वार्चर। इनकी लेंथ रख लें 100 रख लें फ़र्ज़ करें। ओके किसी को आपने अगर कोई यूनिक नेम देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप प्राइमरी की बना सकते हैं यूज़र नेम को। देन आपने इसको सेव कर देना है। ओके ब्राउज़ करें, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, सिटी, सेल एंड जेंडर। नाउ सिंपली एंटर वैल्यूज़ हेयर, प्रेस सबमिट, then you will see your record has been entered here. For this purpose we make a connection. Connection is very simple, but I have already written connection code. I will discuss it with you. First of all, we will write our server name, that is localhost. As you know, we are typing name localhost here. This is localhost. Next thing is username of our database, that is by default root. Password is by default empty. Our database name will be changed. Our database name is my registration. Okay, next is our variable data connect. Data connect is variable and MySQL connect is a keyword that is used to connect server, username, password and database. Next is variable. Now we will check is our database is connected or not. If condition is used with parameter, if connect is connected, echo, else connection not established. Echo database is connected
else echo connection not established. Let's see. Come here and open in next tag localhost / connect.php. Okay, database is connected. Now we will write just a query to insert data in database. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करेंगे कि वापस आएंगे यहाँ पे, अपने जहाँ पे फॉर्म है उसमें हम यूज़ करेंगे मेथड। पहले एक्शन लिख लें, एक्शन इज इक्वल एक्शन इज इक्वल फाइल नेम इज connect.php. file name is इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं, तो हम इसी में रहते हैं, हम लिख लेते हैं registration.php। हम इसी पेज में रहेंगे, इसी पेज में हम वैल्यूज़ को गेट करेंगे और उन्हें सबमिट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लिखेंगे मेथड इज इक्वल पोस्ट। हम पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे। मेथड दो होते हैं, गेट और पोस्ट। हमने यहाँ पे इसका पोस्ट का यूज़ किया। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे PHP ओपन करेंगे। तो हमने अपना जो डाटा गेट करना है हम उस तक डायरेक्ट जाएंगे, तो वेरिएबल बनाते जाएंगे। लेट्स सी, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, वैल्यू इज इक्वल टू एंटर यूज़र नेम, नेम इज इक्वल यूज़र नेम, यूएस कर लें इसे। ओके, कंट्रोल एस। पहले मैं आपको दोस्तों एक वैल्यू को डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यूएस को मैंने यहाँ पे गेट करना है, गेट करने के लिए हम पहले वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। $US, कोई भी नेम रख सकते हैं, मैंने लिखा है US यूज़र नेम इज इक्वल $_post यहाँ पे अब हम लिख देंगे US यूज़र नेम। ये US वही है जो हमने ये यूज़ किया, जो आपने यहाँ पे लिखना है वही वहाँ पे लिखना है। एंड यहाँ पे इसको इको करा देते हैं, या प्रिंट करा दें या इको करा लें। रिफ्रेश इट। वार्निंग को ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आप PHP का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग सेमीकोलन, यहाँ पे 0 लगा दें, सेव करें। वार्निंग को आप ख़त्म इजीली कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ okay and press submit. You can see here name has been
displayed, but our target is when we press the submit button, our all fields data save here. Okay, move for next. इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, 4 5 6। इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ कर लेते हैं पास, स्मॉल में लिखें ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे लिख लेते हैं आप देख सकते हैं ये बहुत इजी है। ये हमारे पास नेम है, जेंडर का हमने यूज़ किया हुआ है नेम। अब जिसको वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, अगर मेल को करेगा तो मेल वहाँ पे आ जाएगा, और अगर वो फीमेल को करेगा तो वो आ जाएगा। हमने इन दोनों में एक बात का ख्याल रखना है कि ये सेम होना चाहिए जेंडर नेम, क्योंकि एक वैल्यू हमें चाहिए। फिर इनपुट टाइप सबमिट नेम, सबमिट वैल्यू, सबमिट वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब नीचे हम आएंगे, नीचे भी अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे अब हमने ऊपर किया। ये चेंज करते जाएं। पासवर्ड आएगा तो यहाँ भी फिर पासवर्ड, ईमेल, यहाँ भी ईमेल आएगा। नेक्स्ट है हमारा सिटी, आफ्टर सिटी देर इज सेल नंबर। सो सेल, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका यहाँ पे नेम वही होना चाहिए जो ऊपर हो नेम। सेल के बाद है हमारे पास जेंडर। अब एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको फिल करते हैं। Gender, now press OK. You can see all our data displayed here, but if you want to see it in reasonable look display, reasonable display, then you can use simply br tag, print dot br. Okay, here see the magic. First value display here, then next will display
you can use copy paste, simply copy paste it with dot. Dot mean concatenate, combine it. Okay, enough. So all fields record has been displayed here. Name, you can also use dot your name and copy paste it. Password, email, city, cell number, gender. Save it and look here. Okay, your name, but it is not looking fine here. Add space or save it and okay, it is fine, but our target is when we press save button, all values should be stored into database. For this purpose, just use query of insert query. You can find it simply from here, insert, structure, insert query. Where is insert query? Okay, I'll show you it later. Let's see, we add username moon, password 123, email moon@gmail.com, city, cell, gender. Now we press this. Here is our query. Okay, come to here. I have already written query of insert. This is the query. अच्छा जी, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया इंसर्ट का, क्यूरी का, और मैंने ये लाइन आगे लिख दी। ये सारा वो सिंटैक्स है जो मैंने आपको ये सिंटैक्स अभी यहाँ पे दिखाया। ये सिंटैक्स इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड, वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ की जगह पे वेरिएबल्स के नेम आएंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम आएंगे, बाकी सारा तो सेम है। तो यहाँ पे आप वापस आएँ अपना रजिस्ट्रेशन .php में, और
यहाँ पे इसे नीचे ले आए। ओके, अब हमारे जो टेबल का नाम है वो हम पहले चेंज करेंगे। टेबल का नेम है रजिस्ट्रेशन। दिस इज द नेम ऑफ टेबल। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर नेम छोटा तो यहाँ छोटा आएगा। आगे अपने ये आप कॉलम्स के नाम लिख दो जो जो आपने लिखे हुए हैं। हमारे वाले का नाम है यूज़र नेम, देन यूज़र नेम के बाद है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद है ईमेल, ईमेल के बाद है सिटी, सिटी के बाद है सेल, फिर है जेंडर। ओके, सिंटैक्स की गलती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अपने वेरिएबल्स के भी आगे नाम लिखो। मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि इजी हो जाए। वैल्यूज़ में आपने अब ये ऐड करते जाना है। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसको आपने ना ये कोमा लगा के और ये सिंगल कोट में आपने लिखना है। जिस तरह से सिंटैक्स है इसको इसी तरह से लिखना है। सेल के बाद है आखिरी जेंडर, ओके फाइन। क्यूरी मैंने लगा दी, लेकिन अभी तक हमने एक काम नहीं किया या इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने ये जो कनेक्ट है ये सारे को नहीं मैं लिख रहा। मैं लिख भी सकता हूँ, मैं इसको सिंपल इंक्लूड करवाने लगा हूँ। इंक्लूड फंक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे सिंपल, एक मिनट मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ। ऑलरेडी आई हैव बीन रिटन, ये इंक्लूड connect.php। तो यहाँ पे आए, यहाँ पहले आपने लिखना है, उसके बाद आपने ये सारा काम करना है। connect.php किया, कंट्रोल S किया, ओके। नेक्स्ट अब हमने करना है, एक वेरिएबल बनाना है डॉलर रिज़ल्ट का, जिसमें हमने MySQL क्यूरी, कनेक्ट एंड क्यूरी दोनों को हम यूज़ करने लगे हैं। 2 पैरामीटर उसे पास करेंगे। यहाँ पे ये हमने 2 पैरामीटर, ये कनेक्शन वाला और ये डॉलर क्यूरी ये। नेक्स्ट अब इसको हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। उसके लिए वेरी सिंपल, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, अगर वो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपने इसको एल्स नॉट इंसर्टेड इको डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड। हेडर लोकेशन की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। एल्स नॉट इंसर्टेड, सेव इट, ओके, रिफ्रेश इट। देयर इज एरर ऑन 46 लाइन। इज सेट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। इज सेट हमने यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा।
तो इस सेट को हमने यूज़ किया ही नहीं। एंड दिस विल एंड where is this bracket is finishing. Okay, submit is else not inserted. If is set submit submit. So where is after this header file unclosed 32 line पर Okay, come here and see.
Okay guys, so mail, okay, pressed. So you will see database is connected, your name Rana Tahir Minaz, password 1234, and okay, so Tahir, database is connected, your name Tahir, mail. Anyhow, let's see what is the result. Okay guys, here is the issue of spelling, very bad. Okay, data has been inserted. Here you can see data has been inserted. Just refresh it. Okay, once again I use new name bold, city, number, gender. Okay, you will see all data has been printed as well as inserted. So you can see
But here is a problem. Our BR tag is also printed. That is very simple to avoid from it. You can use simply, where is BR? This is BR, Control X, okay, Control X, and in email in city Control S, and again refresh it, now fill it, female name Shahida, email gender is female, submit, data has been inserted, and check the difference. Okay, here you can see without BR. So this is our today project, how it was. Give your feedback in comment. Next time we will use edit and delete function. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज हमने कवर जो किया है वो हमने सिंपल एक फॉर्म बनाया है और उसका जो डाटा है उसको हमने डेटाबेस में सेव कराया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।